लास्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस इज मेथड्स इन बायोलॉजी। इस यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपके 10 मार्क्स इस यूनिट में से बनने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस पूरी की पूरी यूनिट को डिफिकल्ट समझकर छोड़कर जाने वाले हैं, वो याद रखिएगा कि उनके 10 मार्क्स तो चले ही गए। तो कोशिश करिए कि पूरी की पूरी यूनिट को कवर कर लीजिए, नहीं तो एटलीस्ट जो स्टार मार्क करवा रही हूं मैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस तो आपने कवर करने ही हैं। So question number 1 is discuss the following techniques: RFLP, RAPD, AFLP, in vitro mutagenesis and deletion, G knockout, isoelectric focusing, 1 and 2D gel electrophoresis, microarray। इन टेक्निक्स में से भी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है माइक्रोएरे, जी नॉकआउट, ये तीनों, और आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। ये वाली तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। Next, question number 2. Elaborate on the key principles, methods, and challenges associated with the isolation and purification of RNA, DNA, and proteins. Then explain the principles, methodologies, and challenges associated with molecular cloning of DNA and RNA fragments in both eukaryotic and prokaryotic system, highlighting the differences in vector design, transformation techniques, and expression strategies employed for each host. Question number 4. Describe various methods used for isolating specific nucleic acid sequences from complex biological samples, including principles behind each technique. Question number 5. Discuss the generation of specific genomic and cDNA libraries in plasmid, phage, plasmid, BAC, and YAC vectors. Elaborate on the various methods used for protein sequencing. ये important है. Then डीएनए सीक्वेंसिंग के मेथड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8. डिस्क्राइब एंड डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस टेक्निक्स फॉर क्वांटिफाइंग आरएनए। यहाँ पर हिंट दिया गया, ये सब टेक्निक्स आपको बतानी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का क्वेश्चन है प्रोटीन को के लिए डिफरेंट टेक्निक्स। Then question number 10. Outline the diverse structures and functions of biomolecules, detailing various methods of isolating from complex biological matrices, methods of separating mixture, and analysis of composition and structure. यहाँ पर structures and function of biomolecules बताने हैं, and various methods of their isolation भी बतानी है। तो biomolecules में भी यहाँ पर आपको कार्ब और लिपिड के विद रिस्पेक्ट लिखना है, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें यहाँ मेंशन किया गया है कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मॉलिक्यूल, इनकी आइसोलेशन, सेपरेशन एंड एनालिसिस। तो आपने इन दोनों की ही प्रिपेयर कर लेनी है। देन क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्यूलर डिफरेंशिएशन, टोटिपोटेंसी, ऑर्गेनोजेनेसिस, एडवेंटिटिव एम्ब्रियोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन डिस्क्राइब द मैकेनिज्म्स ऑफ एंड्रोजेनेसिस एंड सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ टिश्यू कल्चर स्टेप वाइज, एन्यूमरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एचसीएस के मेंस एग्जाम का है, किसी प्रीवियस ईयर का। तो एचपीएससी क्या करती है, एचसीएस के ही प्रीवियस ईयर के मेंस एग्जाम में से क्वेश्चंस को उठाकर डायरेक्टली दे देती है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज क्रायो प्रेजर्वेशन, हाउ इज इट हेल्पफुल, ये भी इंपॉर्टेंट है, एचसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, तो अब आपके एग्जाम में भी आ सकता है। देन व्हाट आर द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉर्फोजेनेसिस, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट कल्चर, discuss the different mechanisms by which expression of genes involved in differentiation of a plant organ are regulated. Very important, ये भी previous year mains exam में आ चुका है। Then compare the various methods of gene delivery in a plant cell. What is gene silencing and how can it be used to improve crop plant? Very important question. Then what is genome
डिस्क्राइब जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने स्टार मार्क करवाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 और इसके अलावा ये सब टेक्निक्स, तो इसको आप एक क्वेश्चन ही मान लीजिए, 12। टोटल मैंने आपको 19 क्वेश्चंस बताए हैं, उनमें से भी मैंने आपको 12 क्वेश्चन स्टार मार्क करवा दिए। अब कोई ऐसा है जिसको ये यूनिट बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, वो 2-3 ही क्वेश्चन करके जाना चाहता है इस यूनिट के, तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन, इसके अलावा टिश्यू कल्चर और ये वाला क्वेश्चन, जीन डिलीवरी कैसे की जाती है और जीन साइलेंसिंग क्या है, ये एटलीस्ट कर जाइएगा, तो हो सकता है कि यही आ जाए, क्योंकि ये सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट ट्राई करिए कि ये 12 स्टार मार्क किए हुए क्वेश्चन तो आप कर ही लें।